श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 26वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 26वां कुसंगते हो तो योग में भंग, योग भोग पूर्ण करे संतन को सत्संग। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जिससे मेरा स्वरूप जाना जाए ऐसे मनुष्य देह को पाकर जो मेरे धर्म में स्थित हो वह अपने आत्मा में स्थिर आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान निष्ठा के प्रभाव से कारण गुणमय लिंग शरीर से मुक्त हुआ पुरुष गुण की जो माया मात्र और वास्तविक रीति से प्रतीत हो रहे हैं उनमें निवास करने पर भी इस मिथ्या गुणों के संग को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि उसे सर्वत्र वस्तु की इच्छा नहीं है, परंतु तो भी दुष्ट संग न करे जो केवल उपस्थ इंद्रिय और उदर को तृप्त करने वाले हैं। ऐसे दुष्टों का कभी संग न करे, क्योंकि जो एक भी दुष्ट जन का संग हो तो भी महाघोर अंधतम नरक में पड़ता है। जिस प्रकार एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा गिरता है और बहुतों का संग बाधा करता है, इसमें तो कहना ही क्या है। इला का पुत्र बड़ा यशस्वी राजा पुरुरवा जब प्रथम उर्वशी के विरह से मोहित हुआ था, तब अत्यंत दुख से कातर हो कुरुक्षेत्र में पहुंचा और वहां उर्वशी को देख प्रार्थना की। तब उसने उपासना बताई, उसी के द्वारा राजा गंधर्व लोक में प्राप्त हुआ। जब वहां उसका शोक निवृत्त हुआ तब उसने यह गाथा गाई। पुरुरवा राजा को छोड़कर जब उर्वशी चली गई, तब उन्मत्त की नाई नग्न उसके पीछे विलाप करता हुआ हे घोरे तिष्ठ तिष्ठ इस प्रकार विह्वल होकर कहता हुआ उठकर उसके पीछे चला। पुरुरवा राजा अपनी पहली अवस्था कहता है कि तुच्छ कामनाओं का सेवन करने से मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि अनेक वर्षों की रात्रियां आकर बीत गई, परंतु मैंने नहीं जाना चित्त उर्वशी से हर रहा था। जब ज्ञान हुआ तब जैसे वचन कहे थे वह कहते हैं। पहले 8 श्लोकों में राजा का पश्चाताप कहते हैं। अहो देखो, मेरे मोह का विस्तार कि मैंने इतना विषय किया, परंतु तो भी काम से मलिन चित्त में उर्वशी ने मेरे कंठ का आलिंगन किया, सो इसी में मेरी इतनी आयु व्यर्थ गई, मैंने कुछ नहीं जाना। अब अत्यंत खेदित होकर कहता है कि देखो, इस उर्वशी से मैं वंचित हुआ। सूर्य उदय हुआ व अस्त हुआ यह भी मैंने न जाना। बहुत वर्षों के इतने दिन बीत गए, परंतु मैंने कुछ न जाना। हे उद्धव, यह फिर कहने लगा, अहो मेरे मन को देखो कि मेरा आत्मा इन स्त्रियों ने खेलने को हरण किया है। मैं राजाओं का राजा हूँ, सो मैं इस प्रकार पराधीन हुआ। राज्यादि सहित चक्रवर्ती मुझे देखो, जो तृण के समान मुझे छोड़कर उठकर चली गई, उस स्त्री के पीछे नग्न उन्मत्त की भांति में भी उठ चला। ऐसे मुझे प्रताप तेज ऐश्वर्य कहाँ से हो है कि जो मैं चली जाती हुई स्त्री के पीछे लगा ही चला आया। गधैया के समान वह तो लातों से मारती जाती है और गधा उसके पीछे जैसे चला जाता है, ऐसे ही मैं चला गया। जिसका मन स्त्रियों से हर गया है उसको विद्या तप दान अध्ययन एकांत मौन इन साधनाओं से क्या होता है। इससे मैंने अपना स्वार्थ न जाना और आपको पंडित मान लिया, इसलिए मैं अति मूर्ख हूँ। मुझे धिक्कार है कि जो ऐश्वर्य को प्राप्त होकर भी स्त्री से बैल गधे की भांति अधीन हुआ। यद्यपि अनेक वर्षों के समूह से मैंने उर्वशी का अधर मधु पिया, परंतु तो भी इस काम से तृप्ति नहीं होती है, जैसे आहुतियों से अग्नि तृप्त नहीं होती। इस प्रकार 8 श्लोक में वैराग्य कहा। अब 10 श्लोक में विवेक कहते हैं कि जिनके चित्त वेश्याओं ने हर लिए हैं उन्हें छुड़ाने को आत्मा आराम ईश्वर अधोक्षज भगवान के बिना
और कौन समर्थ हैं। इसलिए एक परमेश्वर का ही भजन करना उचित है, क्योंकि बहुत तेरों ने यज्ञों से देवता प्रसन्न किए, परंतु अंत समय में दुख ही पाया। ईश्वर के प्रसाद बिना मोह निवृत्त नहीं होता, इसलिए उन्हीं का भजन करना चाहिए। देखो, उर्वशी ने मुझे उत्तम वाक्यों से समझाया था, परंतु तो भी मेरे मन का मोह न गया। मैं अजितेंद्रिय महामूढ़ हूँ। उर्वशी का अपराध नहीं, यह मेरा ही अपराध है, क्योंकि मैं अपने अजितेंद्रियपन से ही दुखी हुआ हूँ। उसने मेरा क्या अपराध किया है, इस रस्सी को न जान। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम करे, तो विद्यमान रस्सी का क्या अपराध है। यदि कहो कि इसने अपने रूप गुण से मोह उत्पन्न किया, यह दोष इसी का है। यह दोनों दोष मन में रचे हैं, अज्ञान से हैं, सो कहते हैं। यह अति मलिन दुर्गंध आदि से भरी देह कहाँ, और पुष्प की सुगंध के तुल्य आत्मा के गुण कहाँ। सब ठोर महत्व अविद्या का किया है। वस्तुतः विचार से सब मिथ्या हैं। यह देह माता की हैं अथवा स्त्री की हैं, व स्वामी की हैं, व अग्नि की हैं, या कुकर गिद्धों की हैं, व आत्मा की हैं, व मित्र की हैं, व किसकी कहनी चाहिए। इतना तो निश्चय होता है ही नहीं और न होगा। जैसे अपवित्र तुच्छ देह में आसक्त होते हैं, सो कहते हैं कि देखो तो कैसा सुंदर मुख है, कैसी सुंदर नासिका है, कैसा सुंदर हंसना है, क्यों भूले हैं। और यह तो सब कृमि विष्ठा भस्म रूप हैं। त्वचा मांस रुधिर आंत मेद मज्जा हड्डी संगात रूप देह में जो आसक्त हैं उनमें, और विष्ठा मूत्र पीव में जो रमते हैं उनमें क्या अंतर है, अर्थात कुछ नहीं। हमारे विचार से तो जैसे कृमि वैसे वे मनुष्य हैं। यद्यपि इस प्रकार स्त्री कदर्यमयी जाने हैं, परंतु तो भी उनके गुरु स्त्री लंपटों के निकट जो विवेकी हो तो न जाए, क्योंकि विषय असत इंद्रियों के संग से मन सर्वथा विकार को प्राप्त हो जाता है, और जो संग न हो तो नहीं हो सकता, अतः उससे दूर ही रहें। जो वस्तु देखी सुनी नहीं है उसमें मन की इच्छा नहीं होती। इस कारण जो पुरुष इंद्रियों को रोकता है उस पुरुष का मन निश्चल होकर शांत हो जाता है। इसमें स्त्रियों का और स्त्री लंपटों का संग न करे। जो ज्ञानवान है उनको भी इन इंद्रियों का विश्वास करना योग्य नहीं है। मुझ शरीकों की बात ही क्या है। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, इस प्रकार गाता हुआ वह राजाधिराज पुरूरवा उर्वशी लोक को छोड़ अपने आप में आत्म रूप को ज्ञान से मोह निवृत्त हो गया। इसलिए दुखदायी संग को छोड़ बुद्धिमान होकर जो साधुओं का संग करते हैं वे अपने कर्म से मन की गांठ काट देते हैं। साधु पुरुष कुछ चाहना नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो निरपेक्ष हैं और उनके चित्त मुझ में लग रहे हैं। वे समदृष्टि और ममता रहित, अहंकार रहित, शांत हैं एवं सुख दुख परिग्रहहीन हैं। इस कारण उनका संग ही इन मनुष्यों को तार देता है। हे महाभाग, वे बड़े भाग्यवान हैं निरंतर जो मेरी कथाओं को श्रवण करते हैं, क्योंकि वह कथा मनुष्य के मन के संपूर्ण पाप दूर करती हैं। जो कोई मेरी कथा सुनेंगे, गावेंगे, स्तुति करेंगे अथवा आदर करेंगे, वे मुझ में तत्पर हो श्रद्धा सहित मेरी भक्ति को प्राप्त होंगे। अनंत गुण पूर्ण आनंद और अनुभव रूप मुझ में जिस साधु ने भक्ति प्राप्त की, फिर उसे और क्या बाकी रहा। जैसे भगवान अग्नि की सेवा से अंधकार शीत जाता रहता है, इसी प्रकार साधु पुरुषों की सेवा करने से संसार का भय जाता रहता है। प्राणी घोर संसार रूपी समुद्र में डूबते उछलते हैं, उनको ब्रह्म के ज्ञाता शांत साधु ही परम गति हैं। जैसे जल में डूबते हुए पुरुष को दृढ़ नाव परम गति होती है। प्राणियों को जैसे अन्न प्राण है, ऐसे ही आर्त पुरुष को शरण मैं हूँ।
मनुष्य को परलोक का धर्म ही धन है, ऐसे ही संसार से डरे हुए पुरुष को शरण देने वाले साधु हैं। सूर्य तो भली भांति उदय होने पर भी बाहर एक चक्षु इंद्रिय को ही देता है, और साधु पुरुष तो सगुण तथा निर्गुण ज्ञान रूप आंतरीय अनेक चक्षुओं को देते हैं। इस कारण देवता बंधु रूप साधु पुरुष ही हैं, और आत्मा तथा तद्रूप भी साधुओं में ही हैं। प्रथम इसका पिता शुद्ध मन से स्त्री रूप होकर पार्वती के वन में गया था, इसलिए उसके पुत्र पुरुरवा का नाम वेतसेन कहा। सो उस उर्वशी लोक से इस प्रकार निष्प्रह होकर संग छोड़ आत्मा राम हो इस पृथ्वी में विचरण करने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषा टीकायां भगवदुद्धव संवादे एलगीतं नाम षड्विंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।